2026 में भी सेम स्टोरी, सिर्फ नाम अलग। कभी त्विशा तो कभी दीपिका, और हर बार हम शॉक हो जाते हैं। 2 दिन मीडिया पोस्ट पर हम आउटरेज करते हैं और फिर लाइफ सबकी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, आखिर कब तक हम इस तरीके के केसेस देखते रहेंगे? कब तक फैमिलीज आंसर ढूंढती रहेंगी? और कब तक हम एडजस्ट कर लो को एक एडवाइस मानते रहेंगे? रिसेंट के केसेस त्विशा शर्मा और दीपिका नागर ने बहुत क्वेश्चंस दोबारा खड़े किए हैं। पहला क्वेश्चन, एज अ सोसाइटी हम कब तक इन सब चीज़ों को झेलते रहेंगे? हम कब तक शादी में एडजस्टमेंट को नॉर्मल मानते रहेंगे? हम कब समझेंगे एडजस्टमेंट और साइलेंस के बीच का फर्क? मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम केसेस की नहीं है, प्रॉब्लम है पैटर्न की। हमें इस पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। आज मैं एक हार्श रियलिटी बोलूँगी। इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हैं? लोग क्या कहेंगे। और शायद इसीलिए बहुत लोग अनहैप्पी मैरिजेज में सर्वाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। और सबसे ज़्यादा डेंजरस लाइन मुझे क्या लगती है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। शादी के बाद अगर क्राइम हो, रिपीटेडली ह्यूमिलेशन हो, फियर हो, इकोनॉमिक एब्यूज़ हो, इमोशनल एग्जॉर्शन हो और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही हो, तो अक्सर हमारे फैमिली और फ्रेंड्स एडवाइस देते हैं एडजस्ट कर लो, सब नॉर्मल, सब शादियों में नॉर्मल है ये। बट ऑनेस्टली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। हम सफरिंग को कॉम्प्रोमाइज़ का नाम दे देते हैं, हम इमोशनल ब्रेकडाउन को एडजस्टमेंट बोल देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी को यहाँ ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ और सफरिंग सेम चीज़ें नहीं हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेशनशिप हेल्दी होता है, लेकिन फियर, कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन, मेंटल कोलैप्स, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। और एक अनकंफर्टेबल, कभी फैमिलीज वार्निंग को देखकर भी इग्नोर कर देती हैं। क्यों? होप, इमेज, रेपुटेशन या सिंपली शादी बच जाए। लेकिन मैं आज एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, शादी को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंसान को? मैं जो बात बोल रही हूँ शायद ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन ऑनेस्टली डिवोर्स डेथ से ज़्यादा नॉर्मल है। डिवोर्स अनहैप्पी मैरिज से ज़्यादा हेल्दी है। डिवोर्स कोई शेम नहीं होता, कभी प्रोटेक्शन होता है, कभी फ्रेश स्टार्ट होता है। और मुझे लगता है कि सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए कि कोर्टरूम कोई फेलियर नहीं होता। कोर्टरूम कभी आप ग्रेवयार्ड से बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि फियर में जीना ऑनेस्टली सक्सेस नहीं होता। सिर्फ मैरिज सर्वाइव कर गई बोल देना सक्सेस नहीं होता। अगर डिग्निटी नहीं, पीस नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, तो सिर्फ सोशल इमेज बचाना रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होता। त्विशा शर्मा और दीपिका नागर के केस में फैमिलीज ने डाउरी का एलिगेशन लगाया है और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं और पुलिस एफआईआर भी हो गई है, फाइंडिंग्स कंटिन्यू है। बट मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इन दोनों ही केसेस में। और इस तरीके के जब भी कोई केसेस आते हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होता है। पहला क्वेश्चन, क्या पहले कोई साइन थे? दूसरा क्वेश्चन, किसी ने सीरियसली क्यों नहीं लिया? तीसरा क्वेश्चन, क्या साइलेंस को कॉम्प्रोमाइज समझ लिया गया? और अगर हाँ, तो क्यों? अब बात करते हैं लॉ की, कि लॉ एक्टिव कब होता है। बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि लॉ एक्टिव तब होता है जब पुलिस के पास जाने की जरूरत पड़ती, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। लॉ तब एक्टिव हो जाता है जब रिपीटेडली हरासमेंट हो रही हो, डॉरी प्रेशर का एलिगेशन हो, फियर क्रिएट हो रहा हो, इमोशनल क्रुएलिटी हो रही हो, इकोनॉमिक कंट्रोल हो रहा हो, या फिर रिपीटेडली आपकी डिग्निटी ब्रेक हो रही हो। तब सोसाइटी को थोड़ा एडजस्ट कर लो, उससे निकलकर लॉ के पास आना चाहिए। क्योंकि इंडियन लॉ सिर्फ पनिशमेंट फ्रेमवर्क पे काम नहीं करता है, इंडियन लॉ काम करता है प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर। लोग नॉर्मली बात करते हैं 498A डॉरी हरासमेंट की। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन एक बात हमें समझने की जरूरत है, लॉ स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आप टाइम से लॉ के पास आते हैं। ऐसे केसेस में आप अपने पास व्हाट्सएप की चैट, वॉइस नोट, ईमेल, मेडिकल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन और रिटन कम्युनिकेशन कोई भी हुआ हो, उसको प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि लॉ एजम्पशन पर काम नहीं करता है, लॉ नीड्स द प्रूफ। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि लेट आउटरीच से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अर्ली अवेयरनेस। 2026 में भी सेम स्टोरी, सिर्फ नाम अलग। और ऑनेस्टली शायद सोसाइटी को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि हर बार सिर्फ एक्यूज और लॉ को ब्लेम कर देना इजी होता है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। कब तक हम सफरिंग को एडजस्टमेंट बोलते रहेंगे? कब तक हम डिवोर्स को स्टिग्मा और पेन को नॉर्मल समझते रहेंगे? और कब तक हम इस तरीके की हेडलाइंस को देखकर टेम्पररी आउटरेज करेंगे? त्विशा और दीपिका, दो नाम, एक कहानी और एक पैटर्न। एज अ सोसाइटी हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमें बदलने की जरूरत है
क्या हमें बदलना पड़ेगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका क्या विचार है?